फिर एक बार चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेसियों को। केसीआर का 10 साल दौर और तुम्हारा 55 साल दौर भी मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। अगर है डिबेट दम तो आओ, कहाँ बैठ के डिबेट करना है, मैं रेडी। उबैदुल्ला कोतवाल साहब, अगर आप कहीं डिबेट में बैठना चाह रहे हैं, आई एम रेडी। तुम क्या करें, मैं क्या करें, चलो चैलेंज है। मैं कोतवाल साहब से और कोई भी कांग्रेस का लीडर अगर चैलेंज करना चाह रहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सी हुकूमत काम करी, उसके अगर डिबेट करना चाह रहा तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चाहे क्लॉक टावर पे बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे, आई एम रेडी। अगर चैलेंज कबूल है तो मैं तैयार हूँ। महबूबनगर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 चल रहे हैं कि आप क्या करें बताओ। जैसा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब बन के जो है 25 महीने हो गए। वाकई अगर आवाम चाहती है कांग्रेस जो वादे करके हुकूमत में आई वो वादा पूरा करना है, तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो आज हिंदुस्तान में कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है देख लो आप, कहाँ पे तरक्की थी देख लीजिए एक बार। हम पानी को तरसते थे, हम करंट को तरसते थे, हमको रोडें अच्छे नहीं थी, हमारे पास पार्कें नहीं थी, हमारे पास रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, हमारे पास इतने सारे स्कीमात जो थे वो नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे वादे करना, आवाम से सिर्फ वोट हासिल करना, यही कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस का नीति है। आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान जेडलो में आप सभी का इस्तेमाल करता हूं और इस वक्त मैं हूं महबूबनगर में। महबूबनगर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 चल रहे हैं और ऐसे में हम हर जगह जा रहे हैं, हर एरिया से जा रहे हैं, हर लीडर से, हर जो इलेक्शन से जुड़ने वालों से बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि इस वक्त शहर महबूबनगर में मौजूद है और वो बहुत ही यंग, डायनामिक और एक्टिव लीडर है। मैं आपको बात कर रहा हूं जो कि यहाँ पर शहर महबूबनगर में बहुत नामचीन हस्ती भी है। वो बीआरएस के एक्स माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो महबूबनगर में कॉर्पोरेशन हुआ है और उसके अंदर पहला इसका इलेक्शन है, तो इस बार यहाँ पर बीआरएस की किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। मैं तो पहली बार तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरे सारे तेलंगाना में म्यूनसिपल इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी, कांग्रेस और बीजेपी में और बीआरएस पार्टी में और कुछ जगह एमआईएम एआईएमआईएम के बीच में मुकाबला चल रहा है। जी, मैं ज़्यादातर आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये म्यूनसिपल इलेक्शन है, अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं, तो लिहाजा जो है आवाम ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने जो असेंबली इलेक्शन से पहले जो वादा किया था उस वादों को कहाँ तक पूरा किया। वाकई अगर आवाम चाहती है कांग्रेस जो वादे करके हुकूमत में आई वो वादा पूरा करना है, तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर आप इस बार अगर म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे तो कांग्रेस डर के नीचे आके जो है जो वादे करिए वो वादा पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर म्यूनसिपल इलेक्शन में किसी न किसी वजह से जो है वोट अगर बहक के अगर वोट अपना वोट फिर अगर कांग्रेस पार्टी को डालेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस कोई वादा पूरा करने वाली नहीं है। ये म्यूनसिपल इलेक्शन में अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को ये लगेगा कि हम कुछ भी ना दो, हम जितने झूठे वादे करो लेकिन आवाम हमारे साथ ही है बोल के ये उनको मौका मिल जाएगा। तो मैं आवाम से अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस को सबक सिखाओ, जहाँ तक हो सकता है, जितना हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ वोट डालो, बीआरएस पार्टी को सपोर्ट करो, क्योंकि बीआरएस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो हर तबके के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तबके के लोगों को जो है, चाहे तालीमी मैदान में हो, चाहे महाशी मैदान में हो, हर वो मैदान में जो है आगे लेके आई। मैं हर स्कीम के साथ बोल सकता हूँ कि अब परसों देखिए जमायत उलमा हिंद जो उलमा के तहत जो एक उनकी बॉडी का मीटिंग रखी गई, जनरल बॉडी मीटिंग बोल के, आप जब भी इलेक्शन आ रहा है चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो साबित क्या करना चाह रहे हैं जमायत उलमा वाले समझ में नहीं आया। आप जो है अगर आप वाकई चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं तो अगर मुसलमानों के हक के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आप सीएम को चीफ मिनिस्टर को क्या रिप्रेजेंटेशन दिए वो खुलेआम जाहिर करो, खुलेआम बताओ कि चीफ मिनिस्टर को हमें डिमांड करे बोल के। आप जुबली हिल्स इलेक्शन में बुलाए, इससे पहले एमएलए इलेक्शंस में वादे करे, अब फिर म्यूनसिपल इलेक्शन में बुला के जो है एक बड़े फंक्शन हॉल में बुला के चीफ मिनिस्टर को बुला के बोले आप अब वो जमायत उलमा की जनरल बॉडी की मीटिंग आप देखिए, उसमें चीफ मिनिस्टर का पूरा बयान देखिए। चीफ मिनिस्टर के 20 मिनट के बयान में चीफ मिनिस्टर
एक भी ऐसी स्कीम नहीं बताया जो वो कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों के लिए लाया। जी। शादी मुबारक केसीआर साहब की दौर के हुकूमत का, टेम्ब्रिज केसीआर साहब के दौर की हुकूमत की, इमाम और मौज़न का जो है हदिया केसीआर साहब के दौर का, आप सीएम स्कॉलरशिप जो बैरून मलिक में जाके पढ़ने का सीएम साहब के दौर का है, केसीआर साहब के दौर का, हर वो स्कीम केसीआर साहब के दौर के स्कीमात हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से और खासकर चीफ मिनिस्टर से और यहाँ के मुकामी कांग्रेस एमएलए कोई भी हो कि आप खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करें वो बताओ, उसके बाद वोट मांगो। जी। सर यहाँ पे एक बात भी है, जैसे कि हमने भी उनसे सवाल किया जब भी हमको मौका मिला कि डेवलपमेंट के नाम पर जो है ना लोग प्रीवियस जो आपकी हुकूमत थी उन्होंने जो है ना ऐसा डेवलपमेंट को रोका है। 2 साल से ये हुकूमत जो है ना क्या कर रही है। अच्छा हम कंपोजिशन पूछ रहे हैं, हमने ये सवाल पूछे तो वो बोल रहे हैं कि ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ रोडों पर आते थे और सिर्फ फार्म हाउस पर जाते थे, वो लोग डेवलपमेंट उन्होंने किया ही नहीं है। तो इस बात पे आपका क्या कहना है, क्या ख्याल है? देखिए मैं बात बोलता हूँ, 2014 से पहले तेलंगाना का नक्शा निकाल लीजिए, उसमें कहाँ पे तरक्की थी देख लीजिए एक बार। हम पानी को तरसते थे, हम करंट को तरसते थे, हमको रोडें अच्छी नहीं थी, हमारे पास पार्कें नहीं थी, हमारे पास रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं थे, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं थे, हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, हमारे पास इतने सारे स्कीमात जो थे वो नहीं थे। 2014 के बाद तो आए ना, 2014 के बाद हर असेंबली इलाकों में आपको पार्कें देखने मिलेंगे। आप देख लिए तेलंगाना अलग होने के बाद सिर्फ हमारे पास 2 ही मेडिकल कॉलेज थे, आज 33 मेडिकल कॉलेज है। यानी कि 33 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से सिर्फ कांग्रेस ने 2 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे, आज केसीआर साहब आने के बाद 33 मेडिकल कॉलेज है। ये तरक्की नहीं है? माइनॉरिटीज़ के लिए कोई रेसिडेंशियल स्कूल नहीं था, 204 स्कूल 204 जूनियर कॉलेजेस है, ये क्या तरक्की नहीं है? आप शादी मुबारक के तहत 2,77,000 गरीब लड़कियों की शादी केसीआर हुकूमत ने की, ये हमारे कौम के लिए सही नहीं है। और टेम्ब्रिज इदारे और आपको शादी मुबारक, आपको इमाम और मौज़न और सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप, आज हमारे बच्चे जो है बैरून मलिक में जाके पढ़ रहे हैं, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जहाँ जाके पढ़ रहे हैं, उनके लिए कम से कम 590 करोड़ हमारी हुकूमत खर्च, केसीआर साहब की हुकूमत खर्च करी। तो और आप क्या करें वो बताओ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप क्या करें बताओ। जैसा कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब बन के जो है 25 महीने हो गए, 25 महीने में आपकी कारकर्दगी बताओ। मैं 19 महीने का चेयरमैन था, मेरे को जब चेयरमैन बनाया गया तो 19 महीने ही मौका मिला। 19 महीने में मैंने 220 करोड़ जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर खर्च किए। अगर कोतवाल साहब, उबैदुल्ला कोतवाल साहब, अगर आप कहीं डिबेट में बैठना चाह रहे हैं, आई एम रेडी। तुम क्या करें, मैं क्या करें, चलो चैलेंज है। मैं कोतवाल साहब से और कोई भी कांग्रेस का लीडर अगर चैलेंज करना चाह रहा कि माइनॉरिटीज़ के लिए कौन सी हुकूमत काम करी, उसके अगर डिबेट करना चाह रहा तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे क्लॉक टावर पर बैठेंगे या कहीं और बैठेंगे, आई एम रेडी। अगर चैलेंज कबूल है तो मैं तैयार हूँ, मेरा चैलेंज है। चलिए एक और सवाल हम पूछेंगे। अभी इस वक्त ये जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन चल रहा है कांग्रेस और बीआरएस में, इन दोनों में किस बात का जो है ना टक्कर है और क्यों आवाम जो है ना आपको वोट देने के लिए आप अपील कर रहे हैं? देखिए, केसीआर साहब का जो 10 साला दौर था, एकदम खुशगवार माहौल, पुनः अमन दौर गुजरा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के रहते थे, कभी कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए, कभी कोई हैदराबाद में कोई ऐसे झगड़ा नहीं हुआ जहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 10 साल आवाम खुश थी। 10 साल में कई ऐसे स्कीमात जो गरीबों के लिए आए वो केसीआर साहब के दौर में आए। 2 साल के रेवंत रेड्डी की सरकार बनने के बाद कम से कम 42 फसादात हुए, मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, चिंगी चेला से लेके मेदक से लेके हर वो चीज़ आदिलाबाद में देख लो आप, हर जगह जो है फंसा। परसों पुराने पुल का हिस्सा देख लो आप, और जो है चिलकुर की मस्जिद देख लो, मोइनाबाद में, कहाँ देखना चाहते हैं आप देखो। रेवंत रेड्डी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ फसादात हुए। आप 2 साल के दौर में एक ऐसी स्कीम बताओ जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन आपने इलेक्शन से पहले वादा किया था मुसलमानों से, वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आपने क्या एक भी वादा पूरा किया क्या? अगर उसमें से एक भी वादा अगर पूरा करें तो बोलो आप वोट मांगने के हकदार हैं। अगर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में आप एक भी काम नहीं करें तो आपको वोट मांगने का हक नहीं है। और रही बात कांग्रेस और बीआरएस में, कांग्रेस झूठे वादे करके आज हुकूमत में आई, 2.5 साल हो गया। आप क्या बोले, केसीआर शादी मुबारक के तहत 1,01,16 दे रहे। आप लोग जितने भी लोग अगर आप दिसंबर में शादी रख लिए तो दिसंबर 9 के बाद शादी करो, शादी रख लो बच्ची की, मैं 1 तोला सोना दे रहा हूँ बोला।
दिसंबर 2023 से अब तक कितने शादियां हुए, कितने तोला सोना बाकी है? इन्हें रेवंत रेड्डी आप बोलो मेरे को, आप ही बताओ कि अगर आप ये झूठा वादा करके और कहाँ पे है बहू को जो है 2500, सास को जो है 4000 पेंशन बोला दिया क्या? इमाम और मौजून को जो है 12000 15,000 देते बोले दिया क्या? कि कौन सी चीज आप पूरा करें उस पर आप आपको वोट मांगे? आप तो धोखा दिए, धोखेबाज है आप। तो कांग्रेस का दूसरा नाम तो धोखा है, धोखेबाज पार्टी है वो, क्योंकि शोले फिल्म का सिक्का देखें ना आप, दो तरफ एक ही रहता है। तो कांग्रेस और बीजेपी शोले फिल्म का सिक्का है। अच्छा, वाह। हाँ, वो दो तरफ एक ही है। ये लोग अंदरून काम करते हैं कांग्रेसियां, बीजेपी ओपन काम करते हैं। ये हमेशा कांग्रेस जो है मुसलमानों को जो है गुर्बत में रखने वाली कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों को जो है अनपढ़ रखने वाली कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों को जो है माशी तौर पे गरीब गुर्बत में रखने कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी का दौर उठा के देखो, 70 साल दौर, आज़ादी होने के बाद 55 साल कांग्रेस हुकूमत करी पूरे हिंदुस्तान में। आज मुसलमान अगर फ्रूट की मंडी पे, मैकेनिक शड़ों पे, हर जगह बैठे सिर्फ कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस ने बिठाया। लेकिन केसीआर वैसा नहीं करे। तेलंगाना बनने के बाद केसीआर ये बोले जिस तरह से SC ST BC के बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते, उसी तरह मुसलमानों के बच्चे पढ़ना बोल के केसीआर साहब 204 स्कूल खोले। फिर यही काम कांग्रेस वाले क्यों नहीं करे? क्या तुमको क्या हो गया था? तुम सिर्फ हमारे कुछ मुसलमानों को जो है बीजेपी से डरा के, कभी अडवाणी से डरा के, कभी नरेंद्र मोदी से डरा के, अमित शाह से डरा के वोट हासिल करती है कांग्रेस पार्टी। उससे हटके कोई काम नहीं करी। आप हिस्ट्री उठा लो कांग्रेस की, मुसलमानों को सब में ज्यादा फसादात में इन्वॉल्व करके उनकी गुर्बत को, उनके बिजनेस को डैमेज करने वाली कांग्रेस पार्टी। पूरे हिंदुस्तान में 42,000 फसादात हुए आज तक। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 42-45 हज़ार फसादात हुए, जिसमें ज़्यादा कांग्रेस का दौर रहा। कांग्रेस के दौर में सिर्फ फसादात ही होते हैं, कभी कुछ कोई काम नहीं हुआ कभी भी। आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए। अगर वाकई में फिर एक बार चैलेंज कर रहा हूँ कांग्रेसियों से, कांग्रेस के कोई भी रहने दो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन हो, केसीआर का 10 साल दौर और तुम्हारा 55 साल दौर भी मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। अगर है डिबेट दम तो आओ, कहाँ बैठ के डिबेट करना है, मैं रेडी। जी सर, यहाँ पे एक और भी बात हुई। कुछ हमने लीडर से पूछा तो उन्होंने बताया था कि कांग्रेस हुकूमत कभी झूठ नहीं बोली है, इसीलिए तो वो 65 साल 60 साल हुकूमत करी है। अब झूठ नहीं बोलती, ये कैसा लोग बोल रहे हैं कि वो गलत बात है, बल्कि बता रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले क्या था, रीजनल पार्टीज नहीं थे। कांग्रेस जहाँ पे रीजनल पार्टी थी वहाँ पे कांग्रेस कभी नहीं आई। तेलंगाना मूवमेंट के लिए केसीआर साहब ने रीजनल पार्टी बनाया। उससे पहले कौन सी रीजनल पार्टी थी? तेलुगु देशम। तो तेलुगु देशम भी यहाँ पे 17-18 साल हुकूमत करी ना, तो मौका नहीं था। क्या था? हमेशा नेशनल पार्टी एक ही थी, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, और कभी हट जनता दल। तो जनता दल टूट के अलग होने के बाद कांग्रेस ही। तो आज हिंदुस्तान में कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है देख लो आप सिर्फ कांग्रेस सिर्फ 2-3 जगह स्टेट में है, सारे जगह तो रीजनल पार्टी ही है। अब कांग्रेस को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। कांग्रेस का दौर जो है 100 सीट पार नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट में। कांग्रेस फिल वक्त हैंडीकैप है। जो बैसाखी होती है ना, वो बैसाखी की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। बैसाखी कौन? रीजनल पार्टीज। बगैर रीजनल पार्टीज के ठहर ही नहीं सकती कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठे वादे करना, झूठ बोलना, आवाम को धोखा देना, आवाम से सिर्फ वोट हासिल करना, यही कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस का नीति है। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। मैं फिर एक बार म्युनिसिपल इलेक्शन में मैं तेलंगाना के आवाम से और ख़ासकर महबूब नगर के आवाम से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ। वाकई अगर कांग्रेस पार्टी जो इलेक्शन से पहले वादे करी, वो वादे अगर पूरा होना है तो कांग्रेस को सबक सिखाओ, कांग्रेस को हराओ। अगर कांग्रेस को आप हराएंगे तो आपके जो बच्चियों को जो बच्चियों की शादियां हुए हैं ना, उनको एक तला सोना आता। जो इमाम मौजून को जो 12-15 हज़ार देने का वादा करे थे, वो वादा पूरा होता। और जो जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके तहत स्कीम बोले, वो स्कीम पेंडिंग है। डिग्री करे वालों को 25,000 बोले, PG करे वालों को 1 लाख बोले, SSC पास करे वालों को 10,000 बोले। कहाँ है भाई? माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में एक भी अगर वादा पूरा करे तो बोलो, मैं बिल्कुल आपके सामने जो आप बोले मानने के लिए तैयार हूँ। वरना वो एक भी अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो आप वोट नहीं मांगना, ये वादा करो आप। सर, अभी कुल मिलाकर यहाँ पे कितने सीट लड़ रहे हैं और कितने आने की आपको पूरी उम्मीद है? ये देखिए, मैं खोजगी का इंचार्ज हूँ म्युनिसिपल को BRS पार्टी की तरफ से। खोजगी में ये हाल है, चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंसी हो, रेवंत रेड्डी की कॉन्फ्रेंसी है।
वहाँ पे इतना गुंडागर्दी, इतना डरा धमका के वहाँ के बीआरएस के लोगों को, जो काउंसलर के ठहरे उनको डरा रहे, धमका रहे, उनको पैसों की लालच दे रहे, उनको गुंडों से डरा रहे, उनको बोल रहे तुम्हारा बिजनेस डैमेज करेंगे, ये बिजनेस डैमेज करेंगे, डरा धमका के जो है उठा के ले आके किडनैप कर रहे हैं। ये सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल है, तो बाहर क्या हाल होगा सोचो आप। तो वो सीएम के कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है खुद हारने के इम्कान दिख रहे हैं, वो डर के है। तो लिहाजा खुलेआम ये दिख रहा है गवर्नमेंट एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा। तो लिहाजा मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बीआरएस पार्टी के मेयर और चेयरमैन बनेंगे, ये मेरा अंदाज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त दिया आपने। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे हमारे साथ मैग्नेटिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, एक्स चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब, जो कि इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है महबूब नगर में, उससे हालात पर नज़र डालते हुए अपने बीआरएस पार्टी की हक में वोट के लिए बात कर रहे थे। तो ऐसे ही अपडेट्स, न्यूज़, प्रोग्राम्स और दीगर मालूमात हम आपको Z-Now TV पर पहुँचा रहे हैं। और महबूब नगर में जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन चल रहे हैं उसके तमाम अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल Z-Now TV को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। आप मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मोहम्मद इरशाद के साथ मैं जफर खान। देखते रहिए Z-Now TV, यही सच है।